से सुना था, शाम दर शाम जलेंगे तेरी यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमाया होगा। साथियों और दोस्तों, ये जो वक्त है ये सर सैयद की फिक्र को याद करने वाला वक्त है। तो सर सैयद साहब की फिक्र थी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शक्ल के तौर पर हमें दिखती है, वो सर सैयद साहब अलैहिर्रहमा की एक फिक्र थी, उनकी एक कोशिश थी। जो 1857 के बाद जो उन्होंने हालात देखे, जो 1857 गदर कहलाता है, जो उसके हालात देखे, बहुत माहिरीन का ये भी मानना है कि उसमें जो हमारी शिकस्त के एक दो रीज़न थे, जो वजूहात थी एक दो हमारी शिकस्त की, उसमें टेक्नोलॉजी और इल्म से दूर होना भी उसमें एक शक्ल के तौर पर था कि अंग्रेज़ जो है वो ज़्यादा टेक्निकल थे, ज़्यादा एडवांस स्टडीज़ में यकीन रखते थे। एक मरतबा मैंने सुना भी था कि फैक्स एक वहाँ जो हिंदुस्तान के अंदर मैसेज ले आने के लिए घोड़े, उस वक्त तक सिर्फ घोड़े पे ही पैगाम जाया करता था और अंग्रेज़ों ने फैक्स मशीन बना ली थी। सर सैयद साहब इन जैसे जो फिक्र थी उन्होंने यही देखा, और जो मुस्लिम उम्मत पर उस वक्त जो है अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा जुल्म भी किया था। अब तो आप बीजेपी संघी गवर्नमेंट आ गई है कि संघ वालों ने पूरा हिस्ट्री बदल देने के लिए आतुर हैं वो लोग, कि अकबर हारा था हल्दी घाटी में, ताजमहल, ये सब कुछ वगैरह पे आतुर हैं वो लोग। लेकिन हालात ये हैं कि जो वो वक्त था कि अगर आप पढ़ेंगे रेशमी रुमाल तहरीक के बारे में, जो पढ़ेंगे उन उलेमाओं की कुर्बानी के बारे में जो जंग आज़ादी के लिए दी गई थी, कि जिस तरह से कि उस वक्त के उलेमाओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद तक का जो ऐलान कर दिया था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उस फिक्र को देखकर सैयद साहब ने, अंग्रेज़ों का एक क्रैकडाउन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक मुस्लिम कम्युनिटी पर क्रैकडाउन हुआ था, बहुत ज़्यादा आलिमों के लिए की जान शहीद कर दिया गया, बहुत ज़्यादा एक क्रैकडाउन इंडियंस के ऊपर था। उसके बाद एक फिक्र के तौर पर उन्होंने ये फिक्र उठाई कि एक मुस्लिम कम्युनिटी और ना ही मुस्लिम कम्युनिटी, दोनों के लिए उन्होंने ओपन रखी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हाँ, एक उनकी जो फिक्र थी वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए थी, लेकिन ये था कि कम्युनिटी जो पहली ग्रेजुएट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, वो एक नॉन मुस्लिम लड़की है। तो जो उनकी फिक्र थी, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के तौर पर उन्होंने शुरुआत की थी। उसके बाद 1920 में जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। तो वो जो एक फिक्र थी उसके लिए काफ़ी बहुत, जैसे इमरान भाई बता रहे थे, हजरत जिक्र कर रहे थे, बहुत जिल्लत और रुसवाई, कई वाकयात आते हैं कि आप जो है नवाबों के यहाँ और जो उस वक्त के राजा महाराजा थे उनके वहाँ चंदे के लिए जाया करते थे। वो लोग अयाशियों में डूबे हुए थे, रंगीनियों में रहा करते थे। कभी कभी कि एक मरतबा ऐसे कि बहुत मशहूर वाकयात आते हैं अलीगढ़ के बारे में कि एक मरतबा आपने किसी के सामने हाथ फैलाया होगा, उन्होंने हाथ, इतना मोतबर शख्सियत थे लेकिन हाथ फैलाने में कभी गुरेज नहीं किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, अपनी कौम की फिक्र के लिए, आज तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए। तो एक मरतबा शायद किसी नवाब ने या कोई बड़े ओहदेदार ने जो है उनके हाथ पर थूक दिया था, तो उन्होंने हाथ को कुछ झटका नहीं, उन्होंने हाथ ऐसे मुट्ठी बंद कर ली और वहीं लेकर आ गए जहाँ गारा बन रहा था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तामीर जो है वो जारी थी, उसमें धो दिया हाथ और कहा था कि इस यूनिवर्सिटी के लिए जो भी कुछ देगा मुझे वो सब मंजूर है, जिल्लत से लेकर इज्जत से लेकर। कि एक मरतबा आप किसी नवाब के यहाँ गए, कोई नाच गाने का कुछ चल रहा था, कोई प्रोग्राम, आपने जाकर उन्हें डिस्टर्ब सा कर दिया, वो बड़े नाराज हुए, तो उन्होंने कहा कि अच्छा देंगे, जितना पैसा आप मांगोगे, घुंघरू पहन लीजिए, नाच सकते हैं आप। बहुत मोतबर शख्सियत, बहुत इज्जतदार शख्सियत है, ऐसा कुछ मसला नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू बांधने से भी जो है एतराज नहीं किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। और उसी फिक्र और उसी, समझ लीजिए, उस स्ट्रगल और उसी परेशानियों का जो शक्ल है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तौर पर आप लोगों को दिखती है। एक ज़माने अली पूरे दुनिया के अंदर मैं कहूँगा कि आपको मिल जाएंगे उस शक्ल के तौर पर कि एक जो फिक्र थी वो सामने आई। तो जो ये वक्त है सर सैयद अलैहिर्रहमा की फिक्र को याद करने का वक्त है कि उसकी फिक्र मुस्लिम उम्मत ने जो है बहुत जल्दी, हमारे अंदर ये जो चीज़ है एक कम्युनिटी के अंदर जो बहुत प्रॉब्लम आई है प्रेजेंट टाइम में, तो लोग पूरा एक समझ लीजिए एक पूरा आरएसएस ने प्रोपेगेंडा कर रखा है मुस्लिम के खिलाफ। लेकिन मैं समझता हूँ जो एक चीज़ है कि हम अपने बुजुर्गों की फिक्र को, अपने बुजुर्गों की मेहनत को, सबको भुला दिया है पूरा। बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं, बहुत जल्दी कि ये ठीक है, बस उन्हें सिर्फ याद कर लेना ही काफ़ी नहीं है। मैं सोचता हूँ कि फिक्र को याद कर लेना कि क्या वजह थी, क्यों उन्होंने किया कि तालीम, एजुकेशन। और आज भी आप प्रेजेंट स्टेटस अगर मुस्लिम का देखते हैं तो लैक ऑफ एजुकेशन जो है मुझे लगता है बेसिक रीज़न के तौर पर आती होगी। कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, जनता पार्टी की गवर्नमेंट रही, जो भी रही हो, आपकी एजुकेशन से उन्हें कभी सरोकार नहीं था। उर्दू ज़बान के बारे में जिक्र कर रहे थे, तो उर्दू ज़बान को जब आप सवाल देखेंगे, जो जिस तरह सिस्टमेटिक, उर्दू ज़बान को मुसलमानों की ज़बान नहीं थी, कोई अरब से नहीं आई जिस तरह के लोग कह रहे हैं, कोई बाहर से नहीं आई है। उर्दू ज़बान जो है यहीं इवॉल्व हुई, यहीं से उर्दू ज़बान यहीं हिंदुस्तान की ज़ुबान थी। लेकिन एक मुस्लिम ठप्पा लगाकर जिस तरह से उसे ख़त्म कर दिया गया लास्ट तक, उस तरह की चीज़ें हैं कि आप हिस्ट्री बदल देने की बात करते हैं, कभी आपकी तारीख को बिल्कुल उजागर नहीं करते। तो वो हमारी चीज़ क्या है कि एक तो हम अपने बुजुर्गों को बहुत जल्दी भूल गए, अपनी तारीख को भूल गए, और हमने उनकी फिक्र को जो है अपनी फिक्र समझना ही छोड़ दिया। अब आप देखेंगे प्रेजेंट के अंदर के हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान रहता है
तो स्किल एंड ट्रेनिंग के ऊपर रह रहा है, हुनर के तौर पर आप हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं। ये अलग बात है कि हाँ आप एक स्टेटस है आपका, आपके हाथ में हुनर रहता है। मैं डेवलपमेंट एक्सटेंशन का स्टूडेंट हूँ, स्किल ट्रेनिंग डेवलपमेंट मेरा कोर्स था, अक्सर वोकेशनल ट्रेनर भी हूँ मैं एक। तो मैंने जो वहाँ सीखा है वो यही है कि जितने वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग डेवलपमेंट आजकल मोदी जी ने बहुत जोर शोर से चला रखा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बहुत ज्यादा। सिर्फ वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले से कंप्यूटर सेंटर खुल गए हैं, कौशल विकास नहीं हो रहा। पैसे का विकास जो लोग खोलता उसका विकास जरूर हो जाता। तो लेकिन जो लोग करते हैं हुनर के ऊपर काम, उन लोगों का यही मानना है कि आप किसी गली मोहल्ले में जाएंगे, हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी ने पंचर बनाने से लेकर मिसाइल तक बनाया है और पियोन से लेकर प्रेसिडेंट तक रह चुके हैं। पंचर से आप पंचर भी लगाते हैं, एक बहुत ताना दिया था कि पंचर जोड़ने का काम जरूर करते हैं, तो पंचर भी हमने बनाया है, लेकिन हम मिसाइल तक बना चुके हैं हिंदुस्तान के अंदर। और अगर हम पियोन रहते हैं कहीं तो हम प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं हिंदुस्तान के। तो इसमें ये छोटी बात नहीं है, लेकिन जो एक स्किल हुनर है मुसलमान, उसकी मुस्लिम कम्युनिटी का जो एग्जिस्टेंस है इंडिया के अंदर, ये लोग बहुत आसानी से कहते हैं पाकिस्तान चले जाइए, भगा देंगे हिंदू राष्ट्र। लेकिन आपको मैं ये बताता हूँ, जो बड़े मेट्रो सिटीज है इंडिया के अंदर, डेवलपमेंट के हालात से आप लोग वाकिफ होंगे कि अगर मुस्लिम कामगर या मुस्लिम मैकेनिक या मुस्लिम जो लोग समझ लीजिए मिस्त्री टाइप से जो हम लोकल लैंग्वेज में यूज करते हैं, उन्हें आप हटा दें तो आधा शहर रुक जाएगा। कार मैकेनिक, टीवी मैकेनिक, जो भी आप जो देखते हैं एसी मैकेनिक वगैरह, अगर आप आधे देखेंगे तो अपने हुनर के ऊपर है। लेकिन हुनर के साथ साथ जो एक बहुत बेहतर चीज आती है वो तालीम आती है, उसमें हम लोग बहुत ज्यादा पिछड़ गए। और यही सरसैयद साहब की फिक्र थी कि आप तालीम में ना पिछड़े। बस यही मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग फिक्र करते रहिए। ऐसे मिरान और हम अक्सर बैठते हैं हॉस्टल में, अक्सर जिक्र होता है, काफी पुराने साथियों में से एक है मिरान, और मुबारकबाद देना चाहूंगा कि इस तरह की फिक्र रखता है, जामिया में जिंदा रखता है। ओपिनियन डिफरेंसेस भी रहते हैं काफी, ऐसा कुछ नहीं है कि साथ, लेकिन एक ताल्लुकात, एक जो लहजा, एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक मैच्योर लेवल की है। ओपिनियन डिफरेंस कितने हो, और जब भी कोई प्रोग्राम होता है और इस तरह के प्रोग्राम आता है मैं जरूर शिरकत करता हूँ, जो भी मिरान जब भी ऑर्गेनाइज करता है, तो उसमें यही है कि आप फिक्र रखिए, कम से कम इतनी तो फिक्र रखिए आपके, अगर हम कुछ सीखे हैं हम या कुछ हम तालीम हासिल किए हुए हैं अपने मोहल्ले में, गली मोहल्ले में जो लोग पढ़े हुए नहीं है उन्हें सिखा सकें, कम से कम एटलीस्ट इतनी तो फिक्र रखिए। और ये आज़म रखिए, जैसे मिरान ने कह रहा था, एक बात आ रही थी कि आपने कितने लोगों ने ये अज़म किया है कि हम सरसैयद साहब की जो फिक्र थी उसे आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, जैसे कि बहुत ज्यादा ओपिनियन डिफरेंस की बात आई तो मैं बता दूं कि आजम खान साहब जो है रामपुर में, बहुत ज्यादा ओपिनियन डिफरेंसेस है, मैंने कभी अच्छा नहीं समझा। एसपी से भी मेरे ओपिनियन डिफरेंसेस हैं, समाजवादी पार्टी से, लेकिन उनकी एक फिक्र थी, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, कभी मैंने उन्हें जौहर जो उन्होंने यूनिवर्सिटी की जो तामीर की है उसके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं किया। एक पहल है, अच्छी है, ठीक है, जो चल रहा है, एक पहल उन्होंने कर दी है, ये उन पर इल्जाम लगते रहते हैं कि अपनी फैमिली के लिए कर लिया है, चांसलरशिप मांग ली है। सरसैयद साहब का वो नहीं था, सरसैयद साहब ने कौम की तामीर के लिए कर दिया। और यही रीजन है, सिर्फ यही रीजन है एक एएमयू या जामिया की सक्सेस का। जो लोग ये कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम नाम हटा दें, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से इस्लामिया हटा देंगे, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये बहुत गांठ बांध लेने वाली बात है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तामीर खुलूस की बुनियाद पर रखी गई थी। ये पैसे कमाने के लिए, ये चोरी चक्कारी के लिए, ये कोई सरकारी अमले टैक्स के पैसों से नहीं खड़ी करी गई थी। ये उस फिक्र का नतीजा था जो फिक्र हमारे बड़ों के, हमारे बुजुर्गों के सीने में दफन थी। ये उस फिक्र के तौर पर ये शक्ल आती है। तो कोई भी कितनी दुनिया की ताकत आ जाए कि ये सोचें कि हम जामिया को खत्म कर देंगे, अलीगढ़ को खत्म कर देंगे, इसका रूप बदल देंगे, तो आसान नहीं है। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपके लिए मक्का मदीना नहीं है। जब तक मुस्लिम कम्युनिटी का यहाँ से इंपॉर्टेंस जुड़ा हुआ है, यहाँ से हमारे कनेक्शन है, तभी तक ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया है। जिस दिन इन्होंने हमारी कम्युनिटी को, हमारी कौम को फायदा पहुंचाना खत्म कर दिया, हमारा इससे खुलूस हट जाएगा। अगर हम लड़ रहे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, इसीलिए हमारा सिर्फ जद्दोजहद है कि हाँ, ये सिर्फ उन दो पहियों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक उन दो पहियों की तरह है जिन पर मुस्लिम उम्मत की एजुकेशन चलती है इस देश के अंदर। मुझे लगता है आधे से ज्यादा स्टूडेंट यहीं आते होंगे। ये अलग बात है कि जिनके लिए जामिया को माइनॉरिटी स्टेटस मिला, गरीब बच्चों के लिए, अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज के लिए, जिसके लिए अलीगढ़ बुनियाद करी गई थी, बहुत कम आते हैं। अलीगढ़ में तो खैर फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन जामिया के अंदर मैंने ये देखा है, कई बार डिस्कस भी हुआ है, हम लोग जो जब बैठते हैं तो बात भी होती है कि कितने लोग आते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे, अगर आप जामिया में नहीं पढ़ रहे होते, आपने कहीं अलग एजुकेशन हासिल की होती पैसे देकर। लेकिन एक चीज है कि जिनके लिए जामिया बना था, फीस हाई होती रहती है, हॉस्टल खर्चे होते रहते हैं, हम लोग स्ट्रगल भी करते रहते हैं, मिरान आवाज भी उठाते रहते हैं, दिल्ली का खर्चा भी है। बस यही आप लोग एक फिक्र लेके चलिए, एक अज़म जो है आप अपने अंदर कम से कम एक अज़म जिंदा तो रखिए। न कुछ करना न करना अल्लाह ताला के हाथ में होता है, लेकिन ये है कि आपके अंदर कम से कम अज़म जिंदा रहे कि हाँ मुझे करना है, मुझे एक फिक्र जो थी मुझे उसे लेकर आगे बढ़ना है, कि कम से कम एक बच्चे को तो पढ़ा सकें, एक गली मोहल्ले में पढ़ा सकें, कि कोई स्टडी सर्किल बना सकें, या किसी भी तरह से कोई तालीमी इदारे पे अपनी कम्युनिटी के लिए हेल्प कर सकें। और ये कोई कम्युनलिज्म नहीं होता, अपनी कम्युनिटी की हेल्प करना
कि अपनी कौम की, अपनी बिरादरी की हेल्प करना कोई कम्युनलिज्म नहीं है। दूसरे की कम्युनिटी के खिलाफ कुछ करना, दूसरे की बिरादरी के खिलाफ कुछ करना कम्युनलिज्म है। अपनी कौम कम्युनिटी के लिए करना कोई कम्युनलिज्म नहीं होता। अगर आप मुस्लिमों की सोच के लिए आगे बढ़ेंगे, उनके लिए सोचेंगे, तो आप देश के लिए सोचेंगे। तो पाकिस्तान थोड़े जाने यहाँ के मुसलमान जो कमाते हैं, जो भी पढ़ते हैं, ये फायदा होता है। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने पाकिस्तान के लिए थोड़ी बनाई थी मिसाइल, हिंदुस्तान के लिए बनाई थी। तो जब आप अपनी कम्युनिटी के लिए आगे बढ़ेंगे, उनका काम जो है आपके देश के काम आएगा। तो आप एक तरीके से यही नेशनलिज्म है। आप अपने लिए, अपने लोगों के लिए कीजिए, वो देश के लिए करेंगे, यही नेशनलिज्म है। मेरे लिए तो यही नेशनलिज्म है। खैर, बात ज्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत बातें हैं करने की। बस मैं आपसे यही चाहूंगा कि सर सैयद साहब की फिक्र को ज्यादा याद करें। सर सैयद साहब की जो फिक्र थी उसका जिंदा रहना, उसका याद कर लेना ज्यादा बेहतर है। बस इन 2 अल्फाज से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब पाशा भाई। हमारे बीच में आखिरी स्पीकर के तौर पे बदर भाई बैठे हुए हैं, सीनियर रिसर्च स्कॉलर हैं, हम तो के बड़े भाई हैं। अक्सर आए दिन इनसे अलग अलग मौजूओं पे मशवरा डिस्कशन होते रहता है, डिबेट होते रहता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे। बदर भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि शॉर्ट में आप भी अपनी बात रखिए, ताकि जो भी जेएसएफ के हमारे जामिया स्टूडेंट फोरम के साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और भी दूसरे साथी बैठे हुए हैं जो जामिया अलीगढ़ के मुहिम से जुड़े हुए हैं, उनको कुछ आपसे आपकी बात सीख के कुछ फैज़ हासिल हो, उन्हें कुछ सीखने का मौका मिले। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो सैयद अहमद खान की पैदाइश 200 साल पूरे हुए, और इसमें 2 लोगों को इनाम के लिए चुना गया है। एक जो डेविड लेलीवेल्ड हैं, जिन्होंने एक किताब लिखी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन फर्स्ट जनरेशन, और एक इजाज़ सिद्दीकी साहब हैं जो आपके नेशनल माइनॉरिटी के लिए रह चुके हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खान की जो 2 शख्सियत, 2 जो पहलू है, उस पर मैं बात करूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिसर्च अपने जो किया हूँ उसमें मैंने उनकी राइटिंग को पढ़ा है और समझने की कोशिश की। सर सैयद अहमद खान एज ए रिफॉर्मर और सर सैयद अहमद खान एज ए पब्लिक इंटेलेक्चुअल। और सर सैयद अहमद खान ने जिस तरह से राजा राम मोहन राय ने हिंदू समाज के अंदर में जो तरह तरह की बुराइयां थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने काम किया, उसी तरह से सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के अंदर में समाजी इस्लाह, सिर्फ एजुकेशन ही नहीं की है। समाजी एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम एक हुनर हासिल कर लें, बल्कि एजुकेशन एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग का मतलब सोशल रिफाइनमेंट, जिसको वो लोग तहज़ीबुल अखलाक कहते हैं, मॉरल अवेकनिंग। तो एक सोशल रिफाइनमेंट उन्होंने किया, समाज के अंदर में बेदारी पैदा किया। और उस वक्त जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का तारीखी पस मंजर देखेंगे, उस वक्त मुसलमान सर सैयद अहमद खान ने जो सियासत था उस वक्त का, जो अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ने की ये था, उससे दूर थे। लेकिन ये देखा जाए, जो एडवर्ड सईद ने कहा था कि भाई पब्लिक इंटेलेक्चुअल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समाज में। जब समाज जो है पसमानदगी और तालीमी पस्ती की हालत में चला गया, तो 1857 के बाद उस वक्त देखेंगे कि उस दौर में काफ़ी और भी बहुत बड़े बड़े मदरसा बने, नदवतुल उलमा बना, देवबंद बना, लेकिन एक मुसलमानों के लिए मॉडर्न, लिबरल और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए कोई जगह नहीं था। लेकिन सर सैयद अहमद खान का ये था, सोच ये था कि हम दुनिया में आए हुए तो हम दीन और दुनिया दोनों एजुकेशन तालीम को लेकर के चलें। इस मकासद को ध्यान में रखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम किया, और उनके जितने भी लोग थे, उन्होंने जो फर्स्ट जनरेशन के जो स्कॉलर्स थे, उन सब लोगों ने उनका साथ दिया। ऐसा नहीं कि सर सैयद अहमद खान अकेले ही थे, हसरत मोहानी साहब थे, शिबली नुमानी साहब थे, बहुत और भी इंटेलेक्चुअल दानिश्वर थे, सारे लोगों ने साथ दिया। और कहीं ना कहीं हम उसको आज के पस मंजर से अगर जोड़ें, तो जो सच्चर कमेटी ने बता दिया कि मुसलमानों की जो तालीमी पसमानदगी है वो इस हिंदुस्तान में जो दलित हैं उनसे भी ख़राब है बहुत सारे शोबा का, खासकर से IIT में, इंजीनियरिंग में के शोबा में उन्होंने जो सच्चर कमेटी ने बताया है पॉइंट। तो सच्चर कमेटी के अगर देखेंगे तो आज हम लोग सर सैयद अहमद खान की जो मानवीयत है, जो रेलेवेंस है, वो काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि हम वहीं पे पहुंच गए हैं कहीं ना कहीं। जो जिस मुकाम पे सर सैयद अहमद खान ने कौम मिल्लत के लिए उठाने के लिए काम किया, कहीं ना कहीं आज हम हिंदुस्तानी जो मुसलमान हैं उसी मुकाम पे पहुंच रहे हैं।
तो मैं ये समझता हूँ कि 200 साल के बाद उनकी पैदाइश के और उनके कारनामों के बाद सर सैयद अहमद खान को फिर से उनकी जो अफकार है, जो फिक्र है, जो उनकी सोच है, उसको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि उन्होंने काम कैसे किया ताकि आज हम लोग जो कुछ कर सकें इसमें। तो सर सैयद अहमद खान की काम को जो दो जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल के तौर पे मैं देखता हूँ और एक एजुकेशनल रिफॉर्मर के तौर पे देखता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि आज कहीं ना कहीं हमें सियासत से तो जुड़ना चाहिए ही चाहिए, लेकिन सियासत के अलावा अगर कोई भी समाज के अंदर में ये दो चीज अगर नहीं है, आप इंटेलेक्चुअली पावरफुल नहीं है और अपने अंदर में सामाजिक इस्लाह नहीं किए हुए, तो आप सियासत से जुड़ेंगे तो सियासत वाले आपको इस्तेमाल कर लेंगे और आप जो है सही तरीके से अपने आप को रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो जो उनकी जो सोच थी उस वक्त हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, वो काफ़ी वसीयत थी और आज उसकी मानवीयत है। जो दूसरा सवाल ये उठता है आज के संदर्भ में, जैसे हम सर सैयद अहमद खान की राइटिंग को और स्कॉलर्स की बात करते हैं, कुछ हमारे जो हिंदुस्तान के जो स्कॉलर हैं, खास तौर से लिबरल और लेफ्ट स्कॉलर हैं, उनकी थोड़ी सी उनसे सवाल आने लगती है कि नहीं भैया, सर सैयद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो ताल्लुक है वो जो है कम्युनल ओरिएंटेड है, और इस तरह के अगर उनकी बातें करेंगे तो फिर से कहेंगे कि कम्युनल कंसेंसस जगेगा। लेकिन फिर मैं मुशीरुल हसन के राइटिंग के हवाले से और डेविड लेलीवुड के हवाले से ये कहना चाहता हूँ उनकी राइटिंग के हवाले से कि नहीं, सर सैयद अहमद खान ने रिफॉर्म की बात किया है और उस वक्त उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हम सियासत में तभी कामयाब हो पाएंगे जब हमारे पास तालीम और हम इंटेलेक्चुअली पावरफुल हो जाए। इसी तरह से आज भी हम कह सकते हैं कि भाई कि हम मुसलमान सियासत, इसलिए सर सैयद अहमद खान को याद करने की जरूरत है कि मुसलमान आज तालीमी पसमानदगी सबसे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है, और उनको याद करके हम तालीमी पसमानदगी और कहीं ना कहीं सामाजिक इस्लाह का काम को आगे बढ़ा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हर वक्त किया जाता है कि बहुत सारे, पिछले बार मैं सर सैयद अहमद खान के ऊपर 2 साल पहले एक हम लोगों ने प्रोग्राम कराया था जिसमें मुशीरुल हसन को बुलाया था, तो जेएनयू के अंदर में ये सवाल लोग कर दिए लोगों ने कि आपको नहीं लगता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दोनों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि दोनों ने कम्युनल कंसिस्टेंस जगाया है। तो मुशीरुल हसन साहब ने अपने जवाब में यही कहा, जो मैं उनकी बातों को सही मानता हूँ, कि नहीं, अगर शुरू से देखा जाए, जिस तरह से शोएब साहब ने कहा कि भाई उनके फर्स्ट जो तलबा थे, तालिब इल्म थे, वो एक जो है गैर मुस्लिम थे, जो है उसके प्रिंसिपल जो थे, जो है वो एक जो है क्रिश्चियन थे, जो है। इसी तरह से देखेंगे आज भी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर में जो डाइवर्सिटी है, जो प्लुरलिज्म है, उतना डाइवर्सिटी एंड प्लुरलिज्म मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर में है। और ये बात सही है, लोगों ने फरमाया कि भाई अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और सर सैयद अहमद खान या बहुत सारे लोग अपने फोकस कर रहे हैं उन कम्युनिटी के ऊपर जो कम्युनिटी पिछड़े हैं, तो उसको कम्युनल नहीं कर सकते। हाँ, कम्युनल तब कर सकते हैं कि जब किसी दूसरे के बारे में नुकसान पहुंचाए और अपनी कम्युनिटी को फायदा पहुंचाए। तो जिस तरह से राजा राम मोहन राय को हम सामाजिक रिफॉर्मर के नाम से जानते हैं, मैं समझता हूं कि सर सैयद अहमद खान भी एक हिंदुस्तान में सामाजिक रिफॉर्मर के तौर पे जाना और पहचाना जाना चाहिए, न कि एक कम्युनल फिगर के तौर पे पहचाना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो है मुस्लिम हटा देना चाहिए, लेकिन मुस्लिम और मुस्लिम्स का ये नहीं है। एक ज़माने में बहुत सारे जो उलेमा या उनकी राइटिंग में मिलेगा कि मुसलमानों का मतलब होता था मुनसिफ, जो है मुसलमान अगर जा रहा है तो वो इंसाफ कर सकता है। तो मुसलमानों का मतलब ये नहीं कि मतलब हम हिंदुओं की नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मुसलमानों का ये मकसद है, मुस्लिम एक सच्चा मोमिन का ये मतलब होता है कि जो गरीब, जो मजलूम और जो मिस्कीन अवाम है, चाहे वो गैर मुस्लिम में हो चाहे वो मुस्लिम में हो, उनके लिए काम करना जो है। और इस्लामिक रोशनी में भी यही बात भी आपको मिलेगी। जो लास्ट में हम आखिर में यही कहना चाहते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया भी कहीं न कहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही उसका ताल्लुक़ है, क्योंकि वहीं पे एक मस्जिद में बैठ करके लोगों ने एक राय किया कि हमको एक यूनिवर्सिटी बनाना होगा, दूसरे जगह भी बनाना होगा, जिससे जो है तालीम और आपको तरबियत की काम को आगे बढ़ाया जाए। वही लोग दिल्ली में आए। एक अलग बात है कि भाई कि इस जामिया मिलिया इस्लामिया उस दौर के जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, उसमें यहाँ के लोग जो शामिल हुए,
लेकिन कहीं ना कहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ही एक देन है, इस तरह के इदारे बने, जामिया मिल्लिया इस्लामिया भी क़याम में आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी कहीं ना कहीं हम लोगों को लेकिन एक चीज़ जो डेविड लेलीगुल्ड ने कहा है अपनी किताब में अलीगढ़ एंड फर्स्ट जनरेशन यूनिवर्सिटी, कि 19th सेंचुरी में जो वेव पैदा किया गया, जो फर्स्ट जनरेशन के स्कॉलर लोगों ने, उन वेव को कंटिन्यू नहीं किया गया। आगे आने वाले लोगों ने उन वेव को जिस तरह से उस जो धारा चल रही थी 1920 तक जो चली, उस धारा को जो मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत था, कहीं ना कहीं हम लोगों ने उस वेव को पैदा नहीं किया। हम लोगों के बाद के स्कॉलर लोगों ने नहीं किया। और मैं समझता हूँ कि अब जिस हालात में कौम मिल्लत हिंदुस्तान के मुसलमान पहुंच चुके हैं, दोबारा से रीविजिट उनकी राइटिंग्स को, तहरीर को करना पड़ेगा। और दोबारा से जो उन्होंने फर्स्ट जनरेशन के लोग जो थे, उन्होंने जो वेव पैदा किया था, उस वेव को दोबारा से हम लोगों को पैदा करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ इस दिशा में जो मीरान हैदर साहब, ये तमाम जो है जामिया के तलबा जो इकट्ठा हुए हैं, इस पे सोचें और गौर फिक्र करें, क्योंकि 200 साल उनकी पैदाइश हुआ है। और अलीगढ़ में आज काफ़ी मतलब हर 16 अक्टूबर से ज़्यादा आज अहमियत है कि बहुत सारे लोग, पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया गया है और पूरी दुनिया में ये मनाई जा रही है। जामिया में ये अजीब इत्तेफाक है कि कोई पब्लिक मीटिंग और इस तरह का कोई नहीं है, लेकिन जेएनयू के अंदर में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में और तमाम जगह जो मनाया जा रहा है। लेकिन मीरान हैदर साहब को मैं ये करना चाहूँगा कि भाई कम से कम इन्होंने रखा और हम लोग आए और हम लोग रखे इस बात को और आवाम तक फैलाएं कि भाई अब ये काम हम लोगों को करना पड़ेगा। और हम लोगों को उनकी तहरीर, उनकी तकरीर और उनकी आपको तहरीक, तमाम चीज़ों से रोशनास हासिल करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसी के साथ हमने बात खत्म करना चाहते हैं और बैठे हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने हमारा बात को सुना। अल्लाह ताला अमल। बहुत बहुत शुक्रिया साथी। बड़े भाई बदर भाई रिसर्च स्कॉलर हैं, सब लोग जानते हैं, आए दिन इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समाजियात के ऊपर, मुस्लिम बैकवर्डनेस के ऊपर मेरा काम। अगले लास्ट है हमारे जामिया स्टूडेंट फोरम के ज्वाइंट सेक्रेटरी सिराजुद्दीन। मैं उनसे कहूँगा कि मुख्तसर में अपनी बात के साथ साथ सबकी शुक्रिया भी अदा करें इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए, और जो भी आपके दिल में ख्यालात है आज के प्रोग्राम से जुड़े हुए या सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह से कोई भी बात रखना चाहते हैं उनसे जोड़ के, तो अपनी बात शॉर्ट में रख सकते हैं। शुक्रिया मीरान भाई। अस्सलाम वालेकुम साथियों। सबसे पहले मैं माजरत चाहूँगा कि आज मेरी क्लास की वजह से मैं लेट हो गया हूँ, कि यहाँ पे मैं शुरू से ही नहीं रह पाया। मैं अपनी बचपन की 2-3 चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा जो मैंने बचपन में सुनी थी, और मेरे बचपन के गुरु थे जिनका नाम है, मैं आज आप लोगों के सामने लेना चाहूँगा, जनाब आफाक हैदर साहब। तो मैं उस समय स्कूल के दिनों में पढ़ता था और मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था। पहली बार ज़िंदगी में मैंने इस बात को सुना कि कोई सर सैयद अहमद खान था जो इस दुनिया में आए और उन्होंने मुसलमानों के लिए इतना काम किया कि आज पूरी दुनिया उन्हें सर के नाम से जानती है। जब मैं हॉस्टल के दिनों में रहता था, उस समय सर हमेशा शाम के वक्त में ये बोला करते थे कि जितने भी स्कॉलर्स हुआ देश के अंदर में हुए उनके बारे में बताते थे। एक दिन की बात मैं आपसे शेयर करूँगा कि बता रहे थे वो सर सैयद अहमद खान के बारे में, कि सर सैयद अहमद खान जब वो 8 साल के थे, सर सैयद अहमद खान, तो वो सपना देख रहे हैं कि मैं मर गया और मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया। फिर बहुत रोते हैं, अल्लाह के पास जाते हैं, बहुत गिड़गिड़ाते हैं, या खुदा मुझे एक बार इस दुनिया में भेज दो कि मैं इतना कुछ कर सकूं, इतना अपनी कौम के लिए कर सकूं कि पूरी दुनिया मुझे याद रखे। और जब सुबह होती है, जब आँख खुलती है, तो वो अपने आप को जिंदा पाते हैं। उनके अंदर एक जोश और जुनून पैदा हो गया और तब से जो उन्होंने अपने आप को एक इस मुहिम के लिए बिल्कुल आगे ला करके खड़ा कर दिया है कि इस देश में जो मुसलमानों के हालात हैं, उस समय मुसलमान जो थे, जैसे मुग़ल शासन हुआ करता था, तो सब लोग आपस में एजुकेशन से किसी का रिश्ता नाता नहीं था। और हमारे यहाँ अगर कोई लड़का इंग्लिश पढ़ता था तो उससे बोला जाता था कि तुमको इंग्लिश नहीं पढ़ना, इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो, अरबी पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। तो हम दुनियावी चीज़ों को नहीं देखते थे उस समय। हम ये देखते थे कि हमें कैसे इस्लाम को ही आगे लेके चलना है। वो बोलते थे कि इस्लाम को भी लेके चलो, लेकिन दुनिया में जो टेक्निकल चीज़ें हैं, दुनिया में क्या हो रहा है उसे भी जानो, तब तुम अपने लिए लड़ाई लड़ सकते हो। तो साथियों,
ये उनकी सोच थी कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि आज उन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन कायम किया है जिसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। और आज हमें प्राउड फील होता है कि एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे इतने कम पैसों में जाकर के लड़के पढ़ के इंजीनियर बनते हैं, IAS बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं और वो सारी चीज़ें बनते हैं जो वहाँ पे एजुकेशन के माध्यम से सिखाया जाता है साथियों। और वहाँ से निकल के आज जामिया मिलिया इस्लामिया आ गया है और अब साथियों यहाँ पे बैठ के हम ये कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी में हम जहाँ भी रहें एक ऐसा स्कूल खोलें, ऐसा इदारा खोलें जहाँ पे हम अपनी कौम की भी खिदमत कर सके, दूसरे कौम की भी खिदमत कर सके, जो लोग एजुकेटेड नहीं है उन्हें एजुकेटेड कर सके। और जो ये लोग समझते हैं कि एजुकेशन अगर मैंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से खोल दिया तो मैं किसी मुस्लिम को प्रमोट करना हूँ, बिल्कुल नहीं। एजुकेशन का मतलब होता है कि सबका साथ और सबका विकास। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इसमें हंसने वाली बात नहीं है, तो ये हंसने वाली बात नहीं है। सबका साथ मतलब मैं फेकू जी की बात नहीं कर रहा वो एक एजुकेशन, हाँ, एक अमली तौर भी एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे हिंदू भी पढ़े, मुस्लिम भी पढ़े, सिख भी पढ़े और ईसाई भी पढ़े। तो साथियों आप सभी का इस मौके पे आए, आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा और मीरान भाई का भी शुक्रिया करना चाहूँगा कि इतने शॉर्ट टर्म में इन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम का आयोजन किया। थैंक यू सो मच और आप सभी को जवाब सलाम।